सरकार कमजोर होती है तो संगठन सहयोग दे करके सरकार की लोकप्रियता को बचाता है और बढ़ाता है। यहाँ तो दोनों का हाल बुरा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि दोनों का हाल बुरा है। संगठन में मेरी नियुक्ति के बाद सभी कांग्रेस के लोग जो वास्तव में जमीन से जुड़े थे वो सारे लोग आए हैं और आने के बाद एक अच्छा वातावरण बना है। और हम लोग चाहेंगे कि सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार के जो कार्यक्रम हैं, क्योंकि दो बड़ा काम सरकार ने बहुत बड़ा किया है, 2-3 काम आपने देखा होगा कि बिलासपुर की अपन बात करें, दूर नहीं जाते, जहां रहते हैं हम, 15 साल टेम्स नदी के तर्ज पर बिलासपुर का विकास होगा। अरपा का जो जीवनदायिनी नदी है अरपा, उसका विकास होगा करके भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री जी ने बेवकूफ बनाया लोगों को। पॉलिटिकल विल का अभाव था। परिस्थितियां क्या हुई, कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार बनते ही बेजा कब्जा वहां से हटा दिया गया। 2 बैराज की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। रविंद्र चौबे जी मंत्री हैं विभाग के, उन्होंने 2 बैराज की दोनों का काम चालू हो गया है। अभी पानी के कारण रुका हुआ है, जैसे ही पानी कम होगा फिर चालू हो जाएगा। दोनों तरफ जो गंदा पानी शहर का जाता है उसके लिए नाले की स्वीकृति हो गई है, दोनों के टेंडर जारी हो गए हैं। दोनों तरफ 4 लेन सड़क बनेगा, सरकंडा पार और इधर, वो दोनों की स्वीकृति हो गई है। तो जीवनदायिनी नदी अरपा के लिए काम करने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने केवल सीवर सिस्टम के नाम पर खोदापुर बना दिया, चारों तरफ गड्ढे के अलावा कुछ नहीं किया। एक काम गिना दे, बिलासपुर के विकास से जुड़ी बातें करेंगे। एयरपोर्ट में वो लोग नहीं चालू करा सकते थे, केंद्र में उनके पास सरकार थी, प्रदेश में 15 साल सरकार थी, क्यों नहीं चला हवाई जहाज? कांग्रेस आया तब चला ना। उनकी मंशा ही नहीं है विकास करने की। लेकिन जिस तरीके से पूर्व मंत्री और पूर्व नेता प्रतिपक्ष विधानसभा अध्यक्ष हमलावर हो रहे हैं और मुख्यमंत्री भी जिस हिसाब से सरकार की आलोचना सड़क पर उतर के कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार तो बचाव की मुद्रा में दिख रही है। बिल्कुल बचाव की मुद्रा में नहीं कांग्रेस सरकार। देखिए, किसानों के मुद्दे में किसानों का कर्जा माफ और किसानों को अतिरिक्त बोनस दिया जाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो सीधे किसानों के खाते में फंड ट्रांसफर हो रहा है। ये किसी सरकार ने नहीं किया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी चीज, गरीब के बच्चे जो पढ़ लिख नहीं सकते थे, जो थोड़ा भी पैसे वाले हैं, वो सब प्राइवेट स्कूल में डालते थे अपने बच्चों को। आज स्वामी आत्मानंद स्कूल के नाम पे जो योजना चलाई जा रही है, वहां पर लोगों को फार्म नहीं मिल रहा है। इतनी ज्यादा भीड़ लग गई है उन स्कूलों में, भर्ती के लिए अप्रोच लगाने की जरूरत पड़ रही लोगों को। तो ऐसा वातावरण बने कि हर मिडिल क्लास का बच्चा, गरीब क्लास का बच्चा, वो सब जाकर के उन स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा ले सके। ये कौन किया? कांग्रेस ने किया। बिलासपुर में ACCL का मुख्यालय बना है, किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। बिलासपुर में यूनिवर्सिटी बना है, किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। मेडिकल कॉलेज बना है, किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। 4 पुल है बिलासपुर में, चारों पुल किसके कार्यकाल में बना? कांग्रेस। भाजपा बताए तो क्या बनाया? एक भी काम नहीं किया। संगठन में पहले युवाओं को मौका दिया गया, ऐसा 2-3 साल में क्या हुआ कि कांग्रेस को वापस वरिष्ठ या कहें कि पुराने कार्यकर्ताओं को भरोसा करना पड़ा? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता है, समय समय में बदलाव होते हैं संगठनों में, सरकारों में भी बदलाव होता है, संगठन में भी बदलाव होता है, और देखते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में कौन प्रासंगिक है जो सबको साथ लेके चल सकते हैं। तो गुटबाजी की पॉलिटिक्स मैंने कभी की नहीं है। मेरे लिए कांग्रेस ही महत्वपूर्ण है और कांग्रेस के लिए जब भी आवश्यकता पड़ी तो शुरू से 30-40 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं। तो सारे लोगों से जुड़ाव है, एकजुट होकर के काम करेंगे, ऐसा करके कांग्रेस पार्टी ने विश्वास किया है। नहीं, लेकिन आज आपने जो बयान दिया और आपकी और वाणी भाभी की जो नियुक्ति हुई, हाँ जी, वो शैलेश पांडे के थाने के प्रकरण के बाद हुई है और ये साफ संदेश यह है प्रदेश में कि 2 शक्ति केंद्र हैं। उस शक्ति केंद्र की नियुक्ति उस कारण आप लोग की नियुक्ति हुई है और उनको नहीं, ये जो आपके पास मैसेज है, मैं ऐसा मानता हूं कि ये उचित मैसेज नहीं है, क्योंकि जो नियुक्तियां हुई है वो सीधे मोहन मरकाम जी, चंदन यादव जी और पुनिया जी, इन लोगों ने अपने रिपोर्ट के आधार पर इन लोगों ने किया है। किसी गुटबाजी के आधार पर कोई नियुक्ति नहीं हुई है। आपके आज के बयान की आलोचना हो रही है। कौन से बयान? आपने जो कहा कि विधायक का निष्कासन का जो निर्णय था वो इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। क्या है, आप वेब पोर्टल चलाते हैं, मैं बोला हूं आप आधा काट दो। जैसे मैं किसी कुछ बोल रहा हूं, कोई मुद्दा पूरा सुनोगे ही नहीं और आपने चला दिया तो गलत है। मैंने ये कहा है कि जिला कांग्रेस कमेटियों को विधायकों को निष्कासित करने का अधिकार नहीं है।
नहीं है संविधान में अधिकार, तो नहीं है। संविधान में अधिकार है जिला कमेटियों को अनुशंसा करने का। अनुशंसा किया है यहाँ की कमेटी ने, वो भी नैसर्गिक न्याय के अंतर्गत सुनवाई का अवसर देके करना था, ये मेरा कहना है। और मामला अब चूंकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पास है तो इसका निर्णय वही करेंगे मोहन मरकाम जी, ये मैंने कहा। तो ये कौन सा गुटबाजी हो गई? संविधान और न्याय की बात करना गुटबाजी है क्या? नहीं, तो इसका मतलब ये माना जाए कि जो पूर्व में जो शहर अध्यक्ष थे प्रमोद नायक, उनको जानकारी नहीं थी? नहीं, वैसा नहीं है। देखिए, उस समय तो मैं था नहीं पद में, तो उस समय क्या परिस्थितियां बनी, क्यों बनी, नहीं पता। लेकिन अभी मैं ये कह सकता हूं कि जो मामला प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में है, जो मामला वहां लंबित है, उस पर वैसे तो मुझको टिप्पणी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन बार बार मीडिया के लोग अपना क्यों पूछते हैं उस बात को मजा लेने के लिए, तो बोलना पड़ता है। इतना जोर जोर से पूछेंगे जैसे कि प्राण निकल जाएगा अगर जवाब नहीं दोगे तो चलो भाई दे देते हैं जवाब। क्या सोचा है संगठन को आगे बढ़ाने की? संगठन को आगे बढ़ाने की क्या सोचा है? संगठन के लिए जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं वो सबको साथ लेके चलेंगे और संगठन आगे बढ़ेगा और कोशिश करेंगे कि आने वाले 2023 में कांग्रेस की सरकार बने। नेतृत्व परिवर्तन हो जाता है तो? देखियो, नेतृत्व परिवर्तन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्माननीय अध्यक्षा सोनिया जी और राहुल जी का विषय है, और जो उनका विषय है उस पर टिप्पणी करने का अधिकार एक जिला कांग्रेस कमेटी अगर हो जाता है तो काल्पनिक प्रश्नों का मैं क्यों जवाब दूंगा? ऐसी खबरें हैं। नहीं, देखिए, जो हाईकमान का निर्णय होगा हम सबको स्वीकार्य होगा। अच्छा, अमर अग्रवाल लगातार आप लोग पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग लुटेरी सरकार है और पैसा जो है चावल का खा गए हो आप लोग, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, नान घोटाला करने वाली सरकार हम पे आरोप लगाए कि चावल खा गए हो, इससे बड़ा अपमान तो किसी का हो नहीं सकता। जो पूरे शहर में जैसे जिन लोगों ने गड्ढा खोद दिया, वो बोले कि यार आप एक ठो गली में गड्ढा खोद रहे हो। मेरे को तो ये बात ही नहीं समझ में आता कि नान घोटाला, जिसमें करोड़ों अरबों रुपए का ट्रांजैक्शन होके पूरी तरह से बीजेपी की सरकार खत्म हो गई उनकी उस घोटाले में, वो चावल घोटाला की बात करते हैं। एक जनता का, गरीबों का टैक्स दिया हुआ पैसा, पैसे वालों का दिया हुआ पैसा, आम जनता का दिया हुआ पैसा आपने सीवर लाइन में घुसेड़ दिया। आज कहां है सीवर लाइन? सक्सेस है क्या? कौन सा मोहल्ला जुड़ गया है मेरे को बताओ सफलतापूर्वक सीवर लाइन से? आपने जनता के पैसे को गड्ढे में डाल दिया और आप लोगों की बात कर रहे हैं। नहीं, तो आप लोग सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा नहीं है तो अभी तो आप देखिए कुछ नहीं, अभी कवर्धा में जो इन लोगों ने किया, ये सांप्रदायिक मुद्दा पैदा करेंगे, ताकि उसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है कि दो संप्रदाय को लड़वा दो और रोक लो, उस दिशा में जाएंगे। अभी इतने चावल आवल घोटाला, यानी महाचोर जो है वो आरोप लगाए जिन लोगों ने नान घोटाला किया। नहीं, जैसे अभी सरकार आपकी है तो आप लोग क्या सीवरेज या अमृत मिशन जो परियोजना चल रही है वो पूरी हो जाएगी आपके कार्यकाल में? देखिए, उसके टेक्निकल क्या है और कितना वायबल है वो स्कीम, और जब बनाया गया तो बिलासपुर के लिए अनुरूप, जैसे मेरे को निजी बात करोगे तो मैं टेक्निकली इंजीनियर नहीं हूं, लेकिन मेरे को इतना बात समझ में आता है कि कोई भी योजना जब पुराने जगह में आप करोगे, जैसे 90 साल का शरीर है बिलासपुर शहर का डेवलपमेंट जो है, वहां चीर फाड़ करोगे आप तो वो आदमी जीता नहीं। वैसे ही यहाँ चीर फाड़ कर दिया गया है बिलासपुर में सीवर लाइन के नाम पे। नया टाउनशिप बनता है, उसमें सीवर लाइन आप बनाएंगे तो उसको सफलता मिलती है। ऐसे में बनना चाहिए। तो फेलुअर योजना तो था ही, तो पूरा होगा नहीं होगा मैं तो नहीं कहता, लेकिन जनता का पैसा उसमें स्वाहा हो गया, और यह भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, गाढ़ी कमाई के पैसे को।